नंबर 13, 14, 15, 16 और 17, ये ग्रुप्स हैं नॉन मेटल्स के 13 से 17 के दरमियान। अब ये एलिमेंट्स आपस में जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, ग्रुप नंबर 16 का ऑक्सीजन, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NO2 है ग्रुप नंबर 15 का नाइट्रोजन और ग्रुप नंबर 16 का ऑक्सीजन मिलकर NO2 बनाते हैं। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उसे कहते हैं लोन पेयर। अब उसके बाद है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट सिंगल, डबल और ट्रिपल। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसे कहा जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के एटम लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहेगा तो स्टेबल होने के लिए तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जैसे एक हार्ड लाइन से शो करते हैं, सिंगल हार्ड लाइन दो एटम्स के दरमियान। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक एग्जांपल है H2, उसके बाद Cl2 की एग्जांपल है Cl×Cl, उसके बाद HCl की एग्जांपल है जिसमें H और Cl के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन ये मिलकर CH4 बनाते हैं। अब एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसको सिंगल लाइन से शो करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे दूसरे एटम के साथ। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम दूसरे एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे उसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसमें एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इससे बनता है O2 का स्ट्रक्चर। जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है C2H4 जिसे कहते हैं इथीन की एग्जांपल। अब इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम दूसरे एटम के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हर एटम दूसरे एटम के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसे कहा जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो यानी इसमें से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 3 और आ जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इससे N2 का स्ट्रक्चर बनता है। और इसी तरह इथाइन का स्ट्रक्चर है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन×H। अब इसमें भी देखा जाए तो इसको कहा जाता है इथाइन। अब इथाइन में भी एक कार्बन एटम अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दूसरे कार्बन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।